हेलो, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 प्रॉब्लम फेस्ड बाय न्यू एक्सपोर्टर। यस, जो नए एक्सपोर्टर है उसको कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं जब वो एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज फेस्ड बाय एक्सपोर्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस। यस, देखिए आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि जो नए एक्सपोर्टर है उसको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। यस, आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये प्रॉब्लम यहां पे मैं दिखाऊंगा, उसका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए तो आप आसानी से बिजनेस कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और दूसरे भी मेरे वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मैंने सीरीज बनाया हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की सीरीज में आप वीडियोस देख सकते हो। लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है, बट जब मैं उसे दो क्वेश्चन पूछता हूं तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता है। मतलब उसके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आप सीखिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कीजिए। यस, सेकंड है लैंग्वेज बैरियर। यस, यहां पे कई सारे लोग आते हैं कि सर मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को लैंग्वेज नहीं आती। तो यहां पे ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप बेसिक सीख सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आता है तो बेसिक इंग्लिश सीख लो, आपका काम हो जाएगा। देखो दुनिया को भी इतना इंग्लिश नहीं आता, चाइना में कहाँ लोग इंग्लिश जानते, तो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं। तो आपको देखो मैं आपको बता दूं, अगर बिल्कुल नहीं आता है तो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब बिल्कुल नहीं आता है वो भी लोग करते हैं। बट आप स्टार्टअप हो, आपको खुद को सब चीजें करनी है, तब आपको थोड़ा बेसिक इंग्लिश आना जरूरी है। कंपलसरी नहीं है, बट आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और बेसिक सीख लो, इसमें हार्ड एंड फास्ट सीखने की जरूरत नहीं है, एडवांस लेवल का इंग्लिश की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सर मेरे को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इतना लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक सीखो और आगे बढ़ो। उसके बाद आता है पेमेंट मेथड, कि सर पेमेंट क्या एडवांस मिलता है। यहाँ पे देखो एक्सपोर्टर तो यहाँ पे कंफ्यूज है, पूरा कंफ्यूज है कि सर पेमेंट एडवांस मिलेगा, बायर पेमेंट देगा कि नहीं देगा, सर एलसी देगा, क्या देगा, कैसे देगा, सर टीटी पेमेंट देगा। उसको पता ही नहीं है कि टीटी कोई पेमेंट टर्म है ही नहीं। टीटी एक पेमेंट जो ट्रांसफर होता है उसका मैकेनिज्म है, जैसे कि हमारा आरटीजीएस एनएफटी, ऐसे पहले टीटी यूज होता था, अभी तो वायर ट्रांसफर यूज होता है। तो लोगों को जो है इसका नॉलेज नहीं है। तो अब बेसिक का पेमेंट मेथड क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, कैसे पेमेंट टर्म होते हैं, उसका पूरा नॉलेज लीजिए। कौन सी करेंसी में बिजनेस वगैरह होता है उसका पूरा नॉलेज लीजिए, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पेमेंट मेथड क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सबसे मतलब लोगों को पता ही नहीं है पेमेंट के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज मेरे को आती है कि सर इसमें क्या है, तो आपको ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। यस, कई लोगों को पता ही नहीं है कि फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है, और एक्सपोर्ट करते तो उसका क्या यहाँ पे लाइबिलिटी रहता है, इंपोर्ट करते हैं तो क्या उसका लाइबिलिटी रहता है। मैं आपको बता दूं, एज ए कोई बंदा एक्सपोर्ट करता है, हेलो देखिए बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, कोई बंदा एक्सपोर्ट करता है तो विद इन 9 मंथ में उसका पेमेंट आना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि बाहर ने पैसा नहीं दिया। देखो हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को लिख के देते हैं, गवर्नमेंट को कस्टम को लिख के देते हैं कि जो भी एक्सपोर्ट कर रहा हूं वो सही है, इसमें ना तो ओवर प्राइसिंग है ना तो अंडर प्राइसिंग है, और विद इन 9 मंथ में हमारी जो बैंक है उसको फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में जो है पैसा लाके दूंगा। तो फिर पैसा नहीं आता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह होता है, कभी आपका लॉस हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो आप पहले तो सीखिए कि रिस्ट्रिक्शन वगैरह क्या है। कई लोग इंपोर्ट में गलती कर देते हैं कि इंपोर्ट में विदाउट बीआईएस, सप्लायर के पास से बीआईएस सर्टिफिकेट लेते नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट टॉयज प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, फिर वो प्रोडक्ट इंडियन कस्टम में पोर्ट पे फंस जाती है, कस्टम क्लियरेंस नहीं होती है। लोगों को पता ही नहीं है, वो लाखों का 10 लाख का कंटेनर था, 20 लाख का कंटेनर था, पूरा गया, नुकसान होता है। क्योंकि जो सप्लायर है, अगर इंपोर्ट करते हैं जो सप्लायर चाइना से, उसने तो एक्सपोर्ट कर दिया, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा, आपको पहले मांगना चाहिए था ना, उसे पहले बात करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस में, लोगों को जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो इस हिसाब से भी पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये जानना पड़ेगा, जब आप जानोगे तब ये बिजनेस कर पाओगे। तो इसका आपको सोल्यूशन क्या है, आप इसको सीख सकते हो। फाइंडिंग द राइट इंपोर्टर। यस, जब एक्सपोर्ट करना है तो बायर चाहिए, हमें इंपोर्टर चाहिए। तो कैसे फाइंड करना है राइट इंपोर्टर, बायर्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे एक ही क्वेश्चन करते हैं, सर हाउ टू फाइंड बायर, हाउ टू फाइंड बायर, हाउ टू फाइंड बायर।
अरे बायर फाइंड करने के बहुत रास्ते हैं, हम सब बहुत ओपन रास्ते हैं, आज के दिन में सब ओपन रास्ते हैं। आप एग्जीबिशन में जा सकते हो, आप डायरेक्टरीज मंगा सकते हो, आप जो है गवर्नमेंट की एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हो, आप आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से ले सकते हो और ऑनलाइन गूगल से निकाल सकते हो। तो बायर बायर का लिस्ट निकालना, बायर को ढूंढना बड़ी बात नहीं है। तो बायर पर राइट बायर जो पेमेंट एडवांस दे, वो बायर को कैसे ढूंढना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बायर के साथ कैसे पेमेंट टर्म रखनी है। बाकी बायर कैसे है, फाइंडिंग द राइट इंपॉर्टेंट, राइट कौन है, बायर तो है, राइट बायर कौन है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ये जब शुरू शुरू में जो एक्सपोर्टर आता है तो इसको ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आप जानो, ये वीडियो मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, उसका सॉल्यूशन जो है आपको निकालना है, आपको सीखना है। और बता दूं, इसका सॉल्यूशन एक ही है, आप सीखो, प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग लो, एक ही सॉल्यूशन है। कई लोग बोलते हैं सर आप ट्रेनिंग लेना बोलते हो, मैं आपको बताऊं, देखो ये क्या है, ये जो सारी चीजें हैं प्रैक्टिस की चीजें हैं, ये सीखने की चीजें हैं, समझ में आ रहा है, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, सीखने की चीजें हैं। इसमें राइट गाइडेंस चाहिए, क्या चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए। कोई क्रिकेटर भी तैयारी करता है तो कोई कोच के अंडर में करता है, तो एक बिजनेसमैन भी कोच के अंडर में, कोई गाइड के अंडर में, कोई ट्रेनर के अंडर में तैयारी करेगा तो राइट सीखेगा, जल्दी से सीखेगा। उसकी गलती होगी तो कोई कोच जो उसे बता पाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक प्रोसेस में प्रचार होना पड़ेगा आपको। हेलो, एक प्रोसेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना, वो क्या है, एक प्रोसेस है। जब ये सीखोगे तब तो आपको पता चलेगा, डॉक्यूमेंट का प्रैक्टिस करोगे, बायर फाइंडिंग का प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता चलेगा इसकी सीरियसनेस क्या है, इसकी सीरियसनेस क्या। देखो दूर से सब सही लगता है, दूर से सब इजी लगता है, बट जब करते हैं तब पता चलता है। वैसे इजी है, बट इजी कब होता है पता है आपको, कोई भी चीज इजी कब होता है, आफ्टर सम प्रैक्टिस, आफ्टर सम प्रैक्टिस कोई भी चीज इजी हो जाती है। तो ये अच्छी बात है। फाइनेंस नॉट अवेलेबल, यस, कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बजट नहीं है, तो क्या करूं। तो आप एक्सपोर्ट करने का स्टार्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो आप, तो यहां पे आप देखिए आपके पास फाइनेंस में, मतलब फाइनेंस में आपको बताओ, लोगों को नॉलेज नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप नॉलेज लो। फाइनेंस की इतनी सारी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सब ऑर्डर पे डिपेंड है, क्या है, सब ऑर्डर पे डिपेंड है। और एडवांस पेमेंट आता है, क्या आता है, एडवांस पेमेंट आता है, तो इतना फाइनेंस नहीं चाहिए। बट आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। टाइम आप जितना दोगे, आप जितना टाइम दोगे, उतना ही आप इंटरनेशनल बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। और इतनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जो है आपको नहीं रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पे टाइम दोगे तो आप एक्सपर्ट बनोगे, और एक्सपर्ट बनोगे तो यहाँ पे फाइनेंस आने की बहुत संभावना है, दूसरे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो कैसे, मतलब इनिशियल लेवल का फिर भी 1 लाख से 2 लाख 5 लाख फाइनेंस कैसे आप अरेंज करोगे, वो भी आपको देखना है। लाइक 1 to 10 लाख का कैसे आप अरेंजमेंट करोगे, तो वो आपको देखना है। हाउ टू मैनेज रिस्क, या यहाँ पे लोगों को क्या लगता है एक्सपोर्ट में बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, पर मैं आपको बता दूं इतना रिस्क नहीं है। और एक्सपोर्ट में तो नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इंपोर्ट में थोड़ा ध्यान रख के काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है। एक्सपोर्टर को तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, इसी का इंश्योरेंस मिलता है। तो यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ आप काम करोगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स इन प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, यस, कई लोग, आधे लोग तो यहां अटके हुए कि सर डॉक्यूमेंट कैसे बनाए, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आपको राइट गाइडेंस होगा तो 1 महीने में पूरा काम हो सकता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन सारे एक्सपोर्ट के लिए मोस्टली जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको 1 महीने 15 दिन में भी मिल सकते हैं, 15 दिन से डिपेंड्स, फिर आप कितना एक्टिवली काम करते हो, आपका सीए कितना एक्टिवली काम करता है, और दूसरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे चलती है, बैंक अकाउंटिंग वगैरह कैसे चलता है। तो 15 days to 1 month में आपके सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, डॉक्यूमेंट आपके सारे बन जाएंगे। तो आप ये बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, यस, कई लोग तो ये पूछते हैं सर सामने वाली कंट्री में क्या क्या स्टैंडर्ड होगा। तो आपको थोड़ा देख के कौन सी क्वालिटी है जो आप एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, वो सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, कहीं से आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जब आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो सारी चीज, ये जो है मतलब प्रॉब्लम्स है, उसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आप एक बिजनेस में आओ, ये बिजनेस करना बहुत इजी है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप इंपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो बेसिक चीजें हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो प्रोसेस में से प्रचार होना पड़ेगा। जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। मेरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रहा था तो एक मेरे स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर आप कैसे बायर को कन्विंस करते हो। तो मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बायर को कन्विंस करने में जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। क्या होता है,
कॉन्फिडेंस। तो आप में कॉन्फिडेंस है तो बायर आपसे कन्विंस आसानी से हो जाएगा, बट कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि यू आर कैपेबल फॉर दैट, यू आर कैपेबल फॉर गुड ऑर्डर, बिग ऑर्डर। यस। 10 सेवरल कंपटीशन इन ग्लोबल मार्केट। यस, यहाँ पे नए एक्सपोर्टर तो ये डरते हैं कि सर बहुत कंपटीशन है, बट मैं आपको यहाँ इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। कंपटीशन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जहां पे कंपटीशन है वहां पे तो बड़ा मार्केट है। हेलो, जहां पे कंपटीशन है वहां पे तो बड़ा मार्केट है। तो यहां पे आपको कंपटीशन से डरना नहीं है, आपका यूएसपी क्रिएट करना है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूएसपी को क्या बोलते हैं? यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्रिएट करो, आपका मोनोपोली प्रोडक्ट बनाओ और एक्सपोर्ट करो। यस, ये जो है, ये जो प्रॉब्लम आते हैं प्रैक्टिकली मैंने आपको यहां पे बताया। और कुछ भी करी है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, आपको कुछ भी करी है, यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर वीडियो के माध्यम से जरूर से दूंगा। तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे बताए हैं उसका आप सॉल्यूशन ढूंढ के आप बिजनेस में आना। यस, यहाँ पे क्या होता है, देखो राइट गाइडेंस आपको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं, इतना भी इजी भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बट इतना इजी भी नहीं है बिजनेस करना। यहां पर टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके बिजनेस होगा। तो राइट गाइडेंस, मेरा जो काम है राइट गाइडेंस देना है, पूरा सिखाना है। तो मैं प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग में सिखाता हूं कि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है, उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। तो प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो आप मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।